नमस्ते, मैं हूँ एडवोकेट डीसी और आज का वीडियो मेरा उन कपल्स के लिए है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और आगे जाकर शादी करने का ख्वाहिश रखते हैं। और कई मामले में ऐसा होता है कि लड़का है लड़की, लड़का और लड़का, कई मामलों में ऐसा होता है कि लड़की और लड़का जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर वो या तो अपने शहर में होते हैं या तो शहर के बाहर जाके छुपते छुपाते हैं। और उनका जो आइडिया होता है वो है कि थोड़े दिन के बाद हम शादी कर लेंगे। अभी इसमें होता क्या है कि लड़की और लड़का जब इस साथ में होता है तो माँ बाप जो है वो कंप्लेन कर देते हैं कि लड़का जो है हमारी लड़की को भगा के लेकर गया, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो लोग डाल देते हैं। कई बार लड़के को उसकी रियल एज ना पता हो और वो माइनर हो यानी अंडर 18 हो तो पॉक्सो भी लग जाता है, रेप भी लग जाता है, किडनैपिंग भी लग जाता है। और पुलिस उन लोग के फ़ोन ट्रैक्स करती है, उनके लोकेशन ट्रैक करती है। और अगर उस तरह से पुलिस उनको पकड़ लेती है और लड़की जो है वो कई बार अपने फैमिली और लोगों के प्रेशर में आके अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल देती है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि रिसेंटली आपने एक शहर के दो लड़के लड़की का वीडियो देखा होगा जिसमें लड़की और लड़का दोनों एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हम हमारी मर्जी से घर से भागे हैं और हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम आगे जाके शादी करना चाहते हैं और हमको कोई भी हमें जोर जबरदस्ती से वापस बुलाने की कोशिश ना करे। ऐसा उन्होंने वीडियो डाला और थोड़े ही दिनों बाद जो लड़की जो है वो फिर से पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और पुलिस वाले को ये कंप्लेन करती है कि लड़के ने मुझे ज़बरदस्ती भगाया था और मैं लड़के के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो ये सिचुएशन इसमें ऐसी होती है कि लड़का जो है फंस सकता है। तो सेफ्टी जो है अपनी सबसे जल्दी सेफ्टी जो अपनी है वो सबसे प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और ये सेफ्टी हम तभी रख सकते हैं जब हमको लीगल अवेयरनेस हो, जो कानूनी मामले हैं उसके बारे में हमको जागरूकता हो। तो सबसे पहले कि अगर जब आप शादी करना चाहते हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, और ख़ास करके मैं बॉयफ्रेंड को कहूँगी कि जिस लड़की के साथ आप शादी करना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है जब तक आप उनको घर से अपने साथ भगा के लेके नहीं जाए। तो सबसे पहला तो जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका आधार कार्ड होता है और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनकी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, उनकी एज प्रूव करते हैं। समझो कि 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर उसकी एज होती है और जो गवर्नमेंट में भी जब वो एग्ज़ाम देने गई होती है तो उसमें वो लिखी होती है और जिसके ज़रिए हम ये डिराइव कर सकते हैं लड़की जो है वो अंडर 18 नहीं है और वो मेजर है और अपना डिसीजन वो खुद ले सकती है। दूसरा जो है कि अगर वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं और उनका जेन्युइनली एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और फैमिलीज जो है या फिर सोसाइटी जो है वो नहीं मान रही है, उसके वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द शादी कर ले। इसमें होता क्या है कि जब वो शादी करते हैं इस तरह से कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसके अंदर एफिडेविट लिया जाता है लड़की के पास से और उस एफिडेविट में लड़की ये बयान करती है कि मैं मेरी मर्जी से अपना घर छोड़कर आई हूँ और मैं ये लड़के के साथ अपनी मर्जी से पूरे होशो हवाश में ये शादी कर रही हूँ। तो अगर बाद में ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है वो पेरेंट्स को या पुलिस ने ट्रैक रिकॉर्ड रख के उनको पकड़ लिया और माँ बाप के हवाले कर देते हैं, तब जो बॉयफ्रेंड है, जो लड़का है जो अभी शादी करके हस्बैंड बन चुका है, वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। हैबियस कॉर्पस की वो रिट पिटिशन फाइल करके कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मांग सकता है और कोर्ट से ये ऑर्डर भी मांग सकता है कि उनकी जो लड़की के पेरेंट्स है उनको वो आदेश दे के लड़की को, उसकी जो वाइफ को है, उसको वापस दे दे। तो ये प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी अगर समझो हम जवान होते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। एक पल हम ये सोचते, दूसरा पल हम ये सोचते हैं और कई बार खास करके लड़कियों के जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही हम उनके स्टेटमेंट पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर सकते कि एक पल उन्होंने हाँ बोला, दूसरे पल वो पलट भी जाती है। और जो हमने वो केस में देखा, हो सकता है कि आपने शादी नहीं की हो, शादी करने के पर्पज से ही वो आपके साथ आई हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ बराबर हो, पर उसके बाद भी जब वो आपके साथ रहती है कुछ दिनों के लिए और वो देखती है कि इसमें बहुत हार्डशिप है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, या तो उनके पेरेंट्स का इतना प्रेशर आ जाता है कि वो अपना स्टेटमेंट बदल देती है। और फिर जो लड़का जो है उसके तो फिर आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। और ख़ास करके रेप का जो है, किडनैपिंग का जो है, पॉक्सो का है, बहुत सारे ऐसे कानूनी दावपेच से वो लड़के को जो है वो जूझना पड़ता है। इसके लिए कानूनी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कानून की जागरूकता देखिए, हम कुछ करें ना करें, ज़रूरी नहीं है कि हमको जाके डिवोर्स लेना है, हमको जाके केस फाइल करना है, पर हमको कानूनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आपको काम आए। और जो भी ऐसे ज़रूरतमंद है जिनको लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, मेरे वीडियो को आप फॉरवर्ड करें उनके साथ, मेरी चैनल को आप फॉलो करें। मेरी चैनल